गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर मैं डॉक्टर धीरज नेगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो सेकेंड ईयर में ऑल कैंडिडेट्स के लिए बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीए ऑल क्लासेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और आज हमारा टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी जस्ट लाइक ए पर्सनालिटी के अलग अलग हिस्से। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वोकेशनल के रूप में देखा है। इस वर्ष सेकेंड ईयर में भी सभी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट वोकेशनल के रूप में आया है। हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। इसमें इसके दो हिस्से दिए गए हैं जिसका नाम नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटीज है। जिसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आप लोगों के सामने आता है व्हाट इज ए डायनामिक पर्सनालिटी। मतलब कौन सी पर्सनालिटी डायनामिक होती है। देखिए नाम से समझ में आ रहा है डायनामिक, डायनामिक जिसमें पोटेंशियल होता है, जो अपनी बात को औरों को समझा सकता है, बारों को मनवा नहीं सकता। मनवाना अलग बात होता है, समझाना अलग बात होता है। हम मनवाने के लिए अपने आप को साबित करने के लिए जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन एक सफल व्यक्ति वही है, एक सफल डायनेमिक पर्सनालिटी वही है जो अपनी बात औरों को समझा सके, और जब आपकी बात और समझते हैं तब वो कहलाती है डायनेमिक पर्सनालिटी। जिसकी वजह से आप देखें ए पर्सनालिटी वेयर एन इंडिविजुअल इज कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्टूडेंट्स, जिंदगी में जीतना हारना ये सब एक अलग पहलू है। मैं कई बार आप लोगों को कहता रहता हूं कि जीत और हार तो केवल एक परिणाम है, कोशिश करते रहना हमारा काम है। ये कहलाता है आपका कॉन्फिडेंस। इसके बाद बहुत अच्छी चीज आती है बेटा, एनर्जी, एनर्जिक। आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो औरों को भी बूस्टर करती है, वो औरों को भी आपकी तरफ आकर्षित करती है, और हो सकता है कि आपकी ये एनर्जी आपको औरों से यूनिक बना दे। और एक बहुत पोर्शन आता है इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र होना बहुत आसान है, आप विचारों से स्वतंत्र हैं, आप अपने कार्यों से स्वतंत्र हैं, पर आप एक्चुअल में डायनामिक पर्सनालिटी तब कहलाएंगे जब आप औरों को अपने साथ जोड़कर एक स्वतंत्रता पूर्वक माहौल बनाकर कार्य करेंगे। ये कहलाती है व्हाट इज ए डायनामिक पर्सनालिटी। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटी आई हैं जिन लोगों से आपने कुछ ना कुछ सीखा है। किसी ने आपको कुछ सिखाया है, किसी ने आपको कुछ सिखाया है, वही उनकी डायनामिक पर्सनालिटीज हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं तो हम मीनिंग की ओर जाते हैं। मीनिंग में एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं, फेस मास्क। आपकी पर्सनालिटी जो होती है ना, वो आपके फेस का एक मास्क होती है कि आप कंफ्यूज कैंडिडेट हैं, आप पॉजिटिव कैंडिडेट हैं, आप नेगेटिव कैंडिडेट हैं, या फिर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत सारे फूबियाज से भरे हुए हैं। तो इसीलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा कि पर्सनालिटी जस्ट लाइक ए फेस मास्क। आप अपने चेहरे पर जो लगाकर घूमते हैं वही आप लोगों की जो है एक तरीके की पर्सनालिटी होती है। हम लोग डेफिनेशंस के जरिए समझना चाहेंगे कि एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज द रिजल्टिंग। हर रिजल्ट के पीछे किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल सपोर्ट होता है, उसी की मेहनत होती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। आप लोग इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ें। ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट कैंडिडेट्स ने दी है, जिनके नजरिए से पर्सनालिटी क्या होती है, डायनामिक पर्सनालिटी क्या होती है, हम इनको बहुत पास से देख सकते हैं। पर्सनालिटी इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशनल विद इन द इंडिविजुअल। मतलब आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं तो आपकी इंडिविजुअल छवि आपको औरों से अलग करती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ नेचर के पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। नेचर के पॉइंट्स जब हमारे सामने आते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ कॉन्फिडेंट एंड द फील्ड, आप अपनी फील्ड पर जितने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। ए मोटिवेशनल एनालिसिस, आप खुद को भी मोटिवेट कर पाओगे, दूसरों को भी कर पाओगे, इसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज हम खुद को मोटिवेट कर पा रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं,
लेकिन जब हम कहेंगे कि हम सब मिलकर कर सकते हैं, उसका परिणाम कुछ और ही देखने को मिलेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखी हैं, जिसमें आप आगे पोर्शन में देखते हैं तो सोशल। देखिए, डायनेमिक पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सोशल होता है। आज की दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, खास तौर से सुनने के लिए समय किसी के पास नहीं है। सब लोग बोलना चाहते हैं, सब लोग बोलना, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन सोशल वही व्यक्ति होता है जो सब लोगों को साथ में लेकर चलता है। आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक पोर्शन के बाद हम लोगों ने देखा इन्वायरमेंट क्रिएशन हम लोग कर सकते हैं। एक यूनिक पर्सन होते हैं, कई लोग ऐसे यूनिक होते हैं जो कैसा इन्वायरमेंट का क्रिएशन करते हैं, क्योंकि ये सब पर्सनालिटी में एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर मेरे नेचर में यूनिकनेस है तो ही तो मैं इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाऊंगा। इसी के साथ में वो आगे बढ़ता है, कुछ ऐसे इंटेलिजेंट फंक्शंस होते हैं, वो औरों से अपने आप को अलग प्रेजेंट कर पाता है। कई बार देखने में आता है स्टूडेंट्स की क्लास में ही 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से लगभग 15 से 20 रेगुलर आ रहे हैं। अब इन 15 से 20 में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में अपनी छवि छोड़ देते हैं, उन्हें हमेशा के लिए टीचर्स याद रखते हैं। दैट इज द डायनेमिक पर्सनालिटी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। डायनेमिक पर्सनालिटी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है इंटेलिजेंसी। अपने आप को औरों से हम होशियार बोलने से नहीं होते, हमें प्रेजेंट करना होता है कि हम इंटेलिजेंट हैं। इसके बाद मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, इसके साथ में दूसरों को भी हम मोटिवेट करें, तब जाकर हम अच्छा काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एटीट्यूड। एटीट्यूड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंसान का व्यवहार उसे अच्छा और बुरा दोनों प्रकार से प्रेजेंट करता है। आज मेरा एटीट्यूड अगर प्राउडी नेचर के रूप में सामने आ रहा है कि मैं सामने वाले को इंसान नहीं समझ रहा हूं, तो ये मेरी मिस्टेक है। लेकिन अगर मैं इसी एटीट्यूड के जरिए इंसान को इंसान, जानवर को जानवर समझूंगा और उन दोनों के बीच के अंतर को समझूंगा, तभी मैं भी इंसान कहलाऊंगा। आगे चलते हैं। इमोशंस। इमोशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पर्सनालिटी। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इमोशन है, जिसकी वजह से मैं गलतियां कर जाता हूं या गलतियां कर देती हूं। नहीं, ये हम अपने आप को सेव करने के लिए करते हैं। देखिए, इमोशन कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर हम अपने माइंड का यूज ना करते हुए हमारे हार्ट का यूज करें, जो कि कई बार हम लोग कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। साइंस कह चुका है, इंसान अपनी गलती का खुद गुनहगार होता है, ना कि कोई दूसरा या परिस्थिति होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट होता है, और इसके बाद में इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स। जब हमें किसी काम में रुचि होती है तो उसको करना ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर आपने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लिया तो आपको 11 से 5 की नौकरी नहीं लगता, आपको मज़ा आने लगता है। यही सारी चीज़ें मैंने साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपको बताना चाहा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मेरी ओर से बस इतना ही। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पहली यूनिट शुरू की है, जिसमें डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी में नेचर एंड उसकी क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के जरिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।